हेलो दोस्तों, मैं आशीष त्रिपाठी, आपका मैथ्स एजुकेटर, आपके सामने आज लेकर आया हूँ परसेंटेज का पार्ट 2। लास्ट टाइम हम लोगों ने परसेंटेज पार्ट 1 में डिस्कस किए थे 10 या 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज के पार्ट 2 में 10 प्लस क्वेश्चंस। बात करते हैं आज के सेशन की। उससे पहले आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एक हम्बल रिक्वेस्ट आपसे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, इफ़ 24 कैरेट गोल्ड इज़ कंसिडर्ड टू बी 100% प्योर गोल्ड, कि अगर 24 कैरेट गोल्ड को आप मानते हैं कितना, 100% प्योर गोल्ड मानते हैं, देन द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट इज, देन 22 कैरेट गोल्ड में परसेंटेज क्या होगा। क्लियर। देखिए 24 ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आपकी 100 है, देन 1 क्या हो जाएगा आपका 100/24। दोस्तों 24 कैरेट को अगर हमने 100% मान रखा है तो 1 का मतलब क्या हो गया 100/24 कैरेट। क्लियर ना, परसेंट गोल्ड। 22 का मतलब क्या हो गया, 22 का मतलब पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, तो ये हो जाएगा 50/12। क्लियर हो गया ये। अब हम यहाँ पर अगर वैल्यू लेके आएंगे कि इस वैल्यू को हमने सॉल्व कर लिया तो 22 की वैल्यू आपको चाहिए दोस्तों, मतलब 50/12 इंटू 22। क्लियर। और सॉल्व किया जाए इसको, और सॉल्व कर सकते हैं आप। डायरेक्ट यहाँ पर लिखिए कि आपने जब इसको सॉल्व कर लिया देन ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 11, ये वैल्यू आपकी क्या हो गई 6 हो गई। कितना हो गया ये 550/6। और इसको सॉल्व कर लीजिए आप। 550/6 की बात करें आप इसको और 2 से सॉल्व कर लीजिए। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 एंड ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, इतना परसेंट। बट आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना है। 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, ये वैल्यू आपकी आ गई 2/3%। देन दोस्तों आपका आंसर क्या होगा 91 होल 2/3%। क्लियर है। क्या किया हम लोगों ने कि 24 कैरेट गोल्ड को अगर 100% प्योर गोल्ड माना जाता है देन 1 कैरेट को 100/24 मानेंगे, एंड 22 कैरेट गोल्ड के लिए 100/24 इंटू 22 आपने कैलकुलेट करके 91 होल 2/3% अपना आंसर प्राप्त कर लिया। क्लियर दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, किसी एक एग्ज़ाम में ए को बी से 25% अधिक मार्क्स मिलते हैं, बी को सी से 10% कम मार्क्स मिलते हैं, सी को डी से 25% अधिक मार्क्स मिलते हैं, एंड डी के अगर 500 में 320 मार्क्स आए हैं तो ए के मार्क्स क्या हैं। क्लियर, यही आपको पता करना है। आपने यहाँ पर लिखा ए बी सी एंड डी। दोस्तों पर 100 का मतलब क्या होता है परसेंटेज। अगर डी के 500 में 320 मार्क्स आए हैं तो 5 से डिवाइड कीजिए, 100 में कितने होंगे 64। इसका मतलब डी का परसेंटेज आपके सामने क्लियर हो गया 64%। अब आप सिर्फ परसेंटेज वैल्यू पर ध्यान दीजिए बहुत अच्छी तरह से। क्या मैंने कहा, सी के मार्क्स डी से 25% ज़्यादा है। देखिए डी के मार्क्स 64, 25% ज़्यादा है। 25% ज़्यादा का मतलब पहले 25% 1/4 कितना हो गया दोस्तों 16, और अगर ये 16 ज़्यादा है देन 64 + 16 80। सी का परसेंटेज दोस्तों क्या हो गया 80 हो गया। नेक्स्ट आपका लिखा था कि बी सी से 10% कम नंबर लाता है, बी सी से 10% कम नंबर लाता है। देखिए सी का यानी 80%, 10% की बात करें 8 कम ला रहा है देन 72%। बी के कितने परसेंट मार्क्स है 72% मार्क्स है दोस्तों। नेक्स्ट ए बी से 25% अधिक मार्क्स लेके आता है, बी
यानी बी का कितना है 72, 25 यानी 1/4 18 अधिक लाता है, देन 72 प्लस 18 90%। देखिए दोस्तों मैक्सिमम मार्क्स क्या था 500 एंड 500 में ए 90% लाता है, देन आपको बताना है 90% ऑफ 500 एंड 90% ऑफ 500। क्लियर है दोस्तों, आपका आंसर क्या हो जाएगा 450। मतलब हो गया कि ए 500 में 450 नंबर लेकर आएगा। क्लियर है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है प्राइस ऑफ शुगर राइसेस बाई 20%, बाई हाउ मच परसेंट शुड द कंजम्पशन ऑफ शुगर बी रिड्यूस्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। बजट नहीं बदलना चाहिए। बजट क्या रहेगा, जितना बजट पहले था उतना ही बजट अब रहेगा। बोला गया अगर चीनी के प्राइस में 20% इंक्रीज कर दिया गया, 20% का मतलब दोस्तों होता है 1/5, कहने का मतलब 5 तो ओरिजिनल प्राइस, 1 इंक्रीज कर दिया गया, अब प्राइस कितना हो गया 6। कॉन्सेप्ट समझिए, इफ़ बजट आपका सेम, इफ़ बजट सेम, कि अगर बजट आपका सेम रहता है देन क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, कि क्वांटिटी जो होगी वो प्राइस का क्या होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी कम हो जाएगी, प्राइस घटने पर क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी इन केस ऑफ डज नॉट चेंज इन एक्सपेंडिचर। क्लियर दोस्तों, प्राइस 5 से 6 हो गया तो क्वांटिटी आपकी क्या हो जाएगी 6 से 5 हो जाएगी। पूछा गया क्वांटिटी कितनी कम हो जाएगी, ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी 6, अब कितनी हो गई 5, कम कितनी हुई 1, कितनी कम हो गई 1 कम हो गई, किस पर ओरिजिनल 6 पर। 1/6 की वैल्यू दोस्तों आपको पता है 16 होल 2/3%, क्या हो जाएगा क्वांटिटी कम हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों, 16 सही 2/3% क्वांटिटी कम हो जाएगी। कंडीशन समझिए, बजट चेंज रहने पर क्वांटिटी प्राइस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो 20% अगर प्राइस बढ़ा है मतलब प्राइस 5 से 6 हो गया है तो क्वांटिटी 6 से 5 हो जाएगी। तो क्वांटिटी कम कितनी हुई है, क्वांटिटी 1 कम हुई है, किस पर ओरिजिनल 1 पर, देन 1 कम हुआ 6 पर, तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा 16 सही 2/3% क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। क्लियर है। बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैलरी ऑफ ए पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20%। पहले 20% बढ़ती है सैलरी, देन इट इज़ डिक्रीज्ड बाय 20%, देन 20% घट जाएगी, देन द परसेंटेज चेंज इन इज सैलरी इज, तब उसकी सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए सैलरी को हमने 100 मान लिया, सैलरी को आपने क्या मान लिया 100 मान लिया, पहले क्या हुआ देन 20% इंक्रीज हो गया, 100 में 20% इंक्रीज हो गया दोस्तों, सैलरी क्या हो गई 120, देन इट इज़ डिक्रीज्ड बाय 20%। अब ये 20% डिक्रीज हो गई दोस्तों, 20% डिक्रीज हो जाएगी 80% हो जाएगी, 120 का 80% 96, कितना हो जाएगा 96। जो सैलरी 100 थी वो सैलरी 96 हो गई, सैलरी 4 कम हो गई, देन आपका आंसर क्या हो जाएगा 4% डिक्रीज। सेकेंड मेथड की हम बात करें, एक फॉर्मूला होता है नेट चेंज। दोस्तों एक फॉर्मूला होता है नेट चेंज, मैं बताता हूँ आपको नेट चेंज क्या होता है। नेट चेंज फॉर्मूला कहता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। इस कंडीशन में जो वैल्यू आपकी इंक्रीज होगी वो प्लस के साथ लिखी जाएगी और जो वैल्यू आपकी डिक्रीज होगी वो माइनस के साथ में लिखी जाएगी। जैसे बोला गया एक पर्सन की सैलरी पहले 20% बढ़ती है देन प्लस 20, देन 20% घटती है माइनस 20, प्लस माइनस माइनस 20 इंटू 20 400 अपॉन 100। 20 से 20 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, बताइए दोस्तों क्या आ गया माइनस का 4%, और इसका मतलब क्या हो गया कि उसकी सैलरी 4% डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर,
द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 10%, यहाँ पे आप लिखिए लेंथ, एंड द ब्रेथ डिक्रीज्ड बाई 10%, यहाँ पे आप लिख लीजिए चौड़ाई ब्रेथ। 10%, 10% की वैल्यू दोस्तों होती है 1/10। पहली कंडीशन 10% इंक्रीज हुआ है, ओरिजिनल लेंथ अगर 10 है, 1 बढ़ के 11 हो जाएगी। चौड़ाई 10% कम हो गई, चौड़ाई पहले 10 थी, 1 कम होके दोस्तों 9 हो गई। आप बताइए, आपसे एरिया पूछा गया है, मतलब एरिया क्या होता है? एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। जब लंबाई गुणे चौड़ाई एरिया होगा देन 10 10 जा 100। अब नई लंबाई और नौ चौड़ाई के हिसाब से क्या हो जाएगा? 99। कहने का मतलब एरिया क्या हो गया? 1% कम हो गया, देन एरिया 1% डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों? एरिया 1% डिक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखिए, ओरिजिनल लंबाई 10, 1 बढ़ गई 11 हो गई। ओरिजिनल चौड़ाई 10, 1 घट गई 9 हो गई। लेंथ इनटू ब्रेथ 10 10 जा 100, 11 9 जा 99। कितना कम हो गया? 1% एरिया कम हो गया। क्लियर? सेम नंबर के लिए आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला आपका हो जाएगा x² अपॉन 100। क्लियर? x² अपॉन 100 ऑलवेज लेस। क्लियर है ना? ये आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, x² अपॉन 100% लेस। लेस इसलिए आपने फॉर्मूले में भी देखा था कि अगर एक प्लस का x है, एक माइनस का y है, तो ये साइन माइनस ही रहेगा xy अपॉन 100। देन इतने पार्ट को अगर हम सेम नंबर है तो ये कट जाने हैं, देन ये माइनस का x² अपॉन 100 और यही आपका परसेंटेज में डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाई 25%। किसी आर्टिकल का प्राइस 25% घट जाता है। प्राइस की बात कर रहे हैं, प्राइस 25% घट जाता है 1/4, 4 से घट के 3 हो गया। बट द डेली सेल ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाई 30%। डेली सेल जो है ये आपका कितना हो गया? 30% बढ़ गया। 30% का मतलब आपका क्या हो जाएगा? 13/10। 30% 3/10 होता है, इसका मतलब ये तो था 10 और 3 बढ़ गया तो दोस्तों क्या हो गया? 13। सेल रिसिप्ट 4 10 जा 40, 13 3 जा 39, यानी कि पहले इनकम 40 थी, अब कम होके 39 हो गई। इनकम कम हुई 1, और एक जो इनकम कम हुई है दोस्तों किस पर हुई है? ओरिजिनल 40 पर कम हुई है। 1/40 इंटू 100 आप कर लेंगे। देखिए 2 5 माइनस का 2.5% का मतलब 2.5% डिक्रीज। क्लियर दोस्तों? आर्टिकल का प्राइस 4 से क्या हो गया? 3, बिकॉज ऑफ 25% रिड्यूस्ड। एंड जो आर्टिकल के नंबर थे इंक्रीज हो गया 30%, तो 10 से 13 हो गया। ठीक है? रिसिप्ट का मतलब क्या हो गया? रिसिप्ट का मतलब हो गया एक आर्टिकल का प्राइस इनटू नंबर ऑफ आर्टिकल्स। क्लियर है? बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाई 20%। चीनी का मूल्य 20% घट जाता है। प्राइस 20% घट गया, 5 से कितना हो गया? 4 हो गया। क्लियर? नाउ ए पर्सन कैन बाई 500 ग्राम्स मोर शुगर फॉर ₹36। क्वांटिटी क्या हो जाएगी दोस्तों? 5 4 है तो ये 4 5 है, क्योंकि बजट चेंज नहीं हुआ है। 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद रहा है। दोस्तों बताइए, डिफरेंस क्वांटिटी में एक का आया, एक का डिफरेंस मतलब 500 ग्राम, 500 ग्राम का मतलब आधा किलो। 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 किलो। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.5 किलो। इसका मतलब कोई व्यक्ति ओरिजिनली चीनी कितनी खरीदता था? तो ओरिजिनली चीनी खरीदता था कितनी? 2 किलो। अब प्राइस जब कम हो गया है तो न्यू क्वांटिटी क्या हो गई दोस्तों? न्यू क्वांटिटी हो गई 2.5 किलो। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर पर किलोग्राम वाज। ओरिजिनल प्राइस पूछा गया है। देखिए 36 बजट था, 36 बजट था। ओरिजिनली चीनी 36 रुपए में कितना खरीदा था? 2 किलो।
इसका मतलब चीनी का ओरिजिनल प्राइस जो है वो 18 रुपीज़ पर केजी है। आपको न्यू प्राइस पता करना है, आप 36 डिवाइड बाई 2.5 कर लीजिए। 2.5 करेंगे तो 36 डिवाइड बाई 5/2 हो जाएगा, 72/2 हो जाएगा। आंसर 14 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपका, 14.4 ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझिए एक बार फिर से क्या लिखा था। प्राइस 20% रिड्यूस हो गया, 5 से कितना हो गया, 4 हो गया। देन क्वांटिटी मैं बता चुका हूँ, सेम बजट पर क्वांटिटी प्राइस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। देन 4:5, 4:5 का मतलब पहले क्वांटिटी 4 थी, अब क्वांटिटी बढ़कर 5 हो गई। बढ़ा कितना, एक क्वेश्चन के हिसाब से बढ़ा आधा किलो। एक की वैल्यू ½ kg, देन ओरिजिनली 4 2 kg, न्यू वैल्यू 5 के अकॉर्डिंग 2.5 kg। क्लियर? बजट 36 रुपीज़, ओरिजिनल क्वांटिटी 2 किलो, देन ओरिजिनल प्राइस 18 रुपीज़। क्लियर है दोस्तों? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाई 10% एंड देन अगेन बाई 20%. इफ द लास्ट इंक्रीज प्राइस वॉज ₹33, द ओरिजिनल प्राइस वॉज, ओरिजिनल प्राइस क्या है? देखिए पहले 10% बढ़ा, हमने मान लिया ओरिजिनल प्राइस x है, 10% इंक्रीज हुआ है 11/10, देन 20% फिर इंक्रीज हुआ है 1/5 का मतलब ये हो गया 6/5। अब जो प्राइस बना है वो 33 बना है दोस्तों। 11 6 जा 66, आप ऐसे लिखिए x इंटू 66/50 इज इक्वल टू 33, 33 2 जा 66, 2 से डिवाइड करेंगे देन 25। बताइए, पूछा गया ओरिजिनल प्राइस क्या है? ओरिजिनल प्राइस दोस्तों आपका क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ओरिजिनल प्राइस आपका क्या हो जाएगा? 25 आ जाएगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। इफ द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाई 15%, हाइट इंक्रीज्ड बाई 15%, ओरिजिनल 20 बढ़कर कितनी हो गई? 23, 3/20, 20, 3 इंक्रीज 23, एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज डिक्रीज्ड बाई, यानी रेडियस डिक्रीज्ड बाई 10, 10 से कितना हो गया? 9 हो गया। देन द परसेंटेज इन द कर्व सरफेस एरिया, देखिए सिलेंडर है, कर्व सरफेस एरिया 2πRh, 2π से फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट वैल्यू है, RH से फर्क पड़ेगा, मल्टीप्लाई RH का 20 10 जा 200, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, 20, 200 पर 7 इंक्रीज हुआ है दोस्तों। देखिए 200 पर इंक्रीज कितना है? 7 पर 100% होता है, 100 पे इंक्रीज कितना होगा? 3.5। इसका मतलब क्या हो गया? 3.5% इंक्रीज हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। क्लियर है दोस्तों? 3.5% इंक्रीज। आप पर 100 की वैल्यू निकालिए, आपको परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज इजीली क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट, इन एन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 40% मार्क्स टू पास, पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए। ए कैंडिडेट हु गेट्स 220 मार्क्स फेल्ड बाय 20 मार्क्स। देखिए 220 नंबर आए हैं और 20 नंबर से फेल हो गया, मतलब अगर 20 नंबर और आ जाते तो पास हो जाता। तो पास होने के लिए 240 नंबर चाहिए और आपके क्वेश्चन में लिखा है कि पास होने के लिए 40% चाहिए। दिस मीन्स 40% इज इक्वल टू 240, देन 1% इज इक्वल टू 6, एंड आपसे पूछा गया मैक्सिमम मार्क 100%, 600। क्लियर है? 220 नंबर आए थे क्वेश्चन में, देखिए 220 नंबर आए थे, 20 नंबर से फेल हो गया, मतलब 20 और आते यानी 240 नंबर आते, पास हो जाता, और पास होने के लिए 40% चाहिए। तो 40% ही तो 240 हुआ, तो 1% 6 होगा, 100% 600 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट, इन ए क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट पास इन हिंदी एंड 45% पास इन संस्कृत, इफ 25% ऑफ देम पास इन बोथ सब्जेक्ट। देखिए बोथ आ गया, दो अलग अलग आपकी वैल्यू थी और फिर आपसे बोल दिया गया बोथ। आपने यहाँ लिखा हिंदी, यहाँ लिखा संस्कृत, बोथ में है 25,
25% ऑफ देम पास इन बोथ सब्जेक्ट, 25 यानी बीच की वैल्यू हो गई। 60% ऑफ देम पास इन हिंदी। देखिए 60% आपके हिंदी में पास हैं, लेकिन उनमें से 25% तो संस्कृत में भी पास है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 35% जो हैं ये ओनली हिंदी वाले हैं। क्लियर। इसी तरह से 45% संस्कृत में पास हैं, लेकिन इनमें 25% तो आपके दोनों में पास हैं। इसका मतलब ओनली संस्कृत वाले बचे 20। कुल मिला के पास कितने हैं, 100% बच्चे पेपर देते हैं, पास कितने परसेंट हो गए, 3 2 5 1 6 2 8 80%। जब 80% ये पास हो गए हैं, क्लियर है ना दोस्तों, 3 2 5 और 1 6 और 2 8, ठीक है, 80% पास हो गए हैं, तो आपसे फेल पूछा गया, फेल कितना हो जाएगा, 20% फेल हो गए। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रहा है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कौन से क्वेश्चन नहीं समझ में आए, मैं अगली वीडियो में उन क्वेश्चन को फिर से डिस्कस करूंगा। क्लियर। बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। द नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है, एक कैंडिडेट जिसके 20% नंबर आते हैं 30 नंबर से फेल हो जाता है। देखिए 20% नंबर आए, 30 नंबर से फेल हो गया, यानी माइनस का 30 लिखिए। लेकिन एक दूसरा कैंडिडेट है जिसके 32% नंबर आए और 42% ज़्यादा नंबर, 42 नंबर उसके ज़्यादा आ गए। डिफरेंस देखिए, आखिर पास फेल में डिफरेंस क्या है, 20 और 32, डिफरेंस हो गया 12%। यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया, ये हो गया आपका 72 मार्क्स का। क्लियर दोस्तों, कितना हो गया, 72। देन द पासिंग परसेंटेज मार्क्स, पासिंग परसेंट पूछा गया। पासिंग परसेंट का मतलब क्या हो गया आपका, कि देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ 1% की जब वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो गई, 6 हो गई, 6 हो गई। पासिंग परसेंटेज चाहिए। आप दोस्तों बताइए 20% नंबर तो आए ही थे, 30 नंबर और आ जाते तो पास हो जाता। क्लियर। 30 से अगर फेल हुआ है मतलब 30 नंबर और आते तो पास हो जाता। 6 नंबर का 1% है, तो 30 नंबर कितने परसेंट बनाएंगे आप बताइए, 5% बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, 5% बनाएंगे। देन 25% नंबर चाहिए पास होने के लिए। दूसरे से भी आप सॉल्व कर सकते थे, 32% नंबर आए तो 42 ज़्यादा हैं, 6 नंबर से 1%, तो 42% का मतलब 7%, 7% ज़्यादा आ गए, घटा दीजिए 25% हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका हो गया 25% आपके चाहिए पास होने के लिए परसेंटेज। क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इन ए विलेज ईच ऑफ द 60% फैमिलीज हैज़ अ काउ, ईच ऑफ द 30% फैमिलीज हैज़ अ बफेलो एंड ईच ऑफ द 15% ऑफ फैमिलीज हैज बोथ। बोथ आ गया, बोथ आ गया, कहानी ये वाली। काउ कितना, 60% काउ, बफेलो 30%, बोथ 15%। दोस्तों 60% पूरा सर्कल है, जबकि 15 ये कवर हो रहा है बफेलो से भी, इसका मतलब 45% ओनली काउ वाली फैमिलीज हैं। इसी तरह से 30 का पूरा सर्कल, 15 कवर हो गया काउ से, 15% ओनली बफेलो, तो कुल मिला के 45 15 15 कितना हो गया, 75%। 100% टोटल परिवार होते हैं, जिनमें 75% परिवार ऐसे हैं जिनके पास कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है। तो 25% ऐसे परिवार हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना ही एक भी काऊ है, ना ही एक भी बफेलो है। गांव में कुल कितने परिवार हैं, 96। गांव में 96 परिवार हैं, तो आप बताइए 25% ऑफ 96, देन आंसर इज 24। 24 ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास ना ही एक भी गाय है और ना ही एक भी भैंस है। क्लियर। कुछ परसेंटेज के क्वेश्चन आज हम लोगों ने डिस्कस किए। कमेंट सेक्शन में आप बताइए क्या ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको नहीं समझ में आए, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपका डिस्कस करेंगे।
क्लियर है दोस्तों? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।